यहाँ देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखी। ये कैंडल, एक कैंडल मंथली है। अब क्या इसके अंदर हमें कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है? छोटा मोटा दिखाई दे रहा है। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लर्निंग वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सीखते हैं आज के इस लर्निंग वीडियो में एक स्ट्रैटेजी, यानी एक हिकमत अमली। कोई भी बिज़नेस हो, हर एक बिज़नेस के लिए एक प्लान का होना ज़रूरी है, एक सेटअप का होना ज़रूरी है, यानी एक रोड मैप का होना ज़रूरी है। तभी इंसान उस बिज़नेस के अंदर सक्सेस हो सकता है। तो यही इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट के अंदर भी है। अगर आपके पास कोई प्लान, कोई सेटअप नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक किसी के पास कोई हिकमत अमली नहीं है तो फिर आप ख़ुद बताएं कि वो किस तरीके से अपनी एंट्री और एग्ज़िट जो पॉइंट होते हैं किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट में अपनी एक स्ट्रेटेजी का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी, और मैं उसको आपके लिए समझाता हूँ। सबसे पहले उसको समझते हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर उसको समझाऊँगा। सबसे पहले चार्ट को आपको देखना होगा। ये एग्ज़ाम्पल, ये एक चार्ट है। तो इस चार्ट को देखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चार्ट ट्रेडिंग के लिए, चार्ट को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। और आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, जब तक आपके पास किसी स्टॉक का व्यू क्लियर नहीं होगा तो आप उसमें ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके पास उसका क्लियर व्यू नहीं है, उसकी डायरेक्शन का इल्म नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर आप क्या उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए एक स्टॉक का व्यू क्लियर होना ज़रूरी है, और वो किस तरीके से होगा? वो होगा एक टाइम फ्रेम से। यानी जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा इतना ही एक स्टॉक का व्यू क्लियर मालूम होगा। तो व्यू को क्लियर करने के लिए हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम, यानी जो एक कैंडल होगी वो मंथली होगी। तो मंथली टाइम फ्रेम में हमें स्टॉक को देखना होगा इस स्ट्रेटेजी के अंदर। उसके बाद हमें एक डाउन मूव चाहिए होगा इस तरीके से। फिर तीसरा होता है ट्रेन लाइन। तो हम इस पर अपना एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। इसके बाद फिर आते हैं इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? वो इंडिकेट करते हैं, वो इशारा देते हैं कि हाँ अब यहाँ से एंट्री बनने वाली है। तो जब इंडिकेटर इंडिकेट करेंगे तब हम अपने कन्फर्मेशन का वेट करते हुए वहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो आप बात ज़रा समझिएगा, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ। इंडिकेटर में क्या क्या इस्तेमाल करना है, इंडिकेटर में क्या यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है? बॉलिंजर बैंड। क्या? बॉलिंजर बैंड। नंबर 2 पे मूविंग एवरेज, और ये होगा 9, ठीक है। और तीसरा जो होगा, तीसरा वी वेब, ठीक। ये 3 इंडिकेटर हमको लगाने हैं, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज और वी वेब। अब मैं आपको यहाँ पर एक और व्यू क्लियर कर देता हूँ, आप समझिएगा। और मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मोटी रकम देकर इस तरीके की कोई नॉलेज लेना चाहेंगे तो बमुश्किल मिल पाएगी, लेकिन मैंने सोचा चंद साथियों के कहने पर
अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर किया जाए। तो इसी बिहाफ पर मैंने आज ये स्ट्रेटेजी आपके नाम की है, यानी आपके लिए शेयर की है। तो समझिएगा, मूविंग एवरेज क्या होती है। मूविंग एवरेज 3 लाइनों के ज़रिए बना हुआ एक इंडिकेटर होता है। एक उसके अंदर अपर बैंड होती है और एक डाउन और एक मिडल। तो मार्केट इन के बीच में होता है, यानी अपर और लोअर बैंड के लिए भीतर ही मार्केट चलता रहता है। मैं भी आपको लगा कर दिखाऊंगा। और जो तीसरा होगा मूविंग एवरेज, वो हमेशा फ्लैट चलेगा। ओके। और जो तीसरा वो होगा, क्या बोलते हैं, वी वेब, वो हमेशा प्राइस के साथ इस तरीके से चलता रहेगा। इंडिकेटर कैंडल इस तरीके से बनते रहेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस तरीके से। अब यहाँ एक बात समझें, ये इंडिकेटर का मैटर सॉल्व हुआ। समझ में आ गया। इंडिकेटर 3 इंडिकेटर लगाने। अब मार्केट हमें मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देखा और एक डाउन ट्रेंड हमें इस तरीके से मिला और ये हमने ट्रेल लाइन ड्रॉ की। अब हमें एंट्री किस तरीके से बनानी है। अब मार्केट इस तरीके से ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज की ये एक लाइन होगी, अपर लाइन, और ये नीचे वाली लाइन होगी, और बाकी जो होंगी वो सब। तो ये क्या होगा यहाँ पे, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो ये तीनों जो अंदर की लाइनें हैं, मूविंग एवरेज, वी वेब और बॉलिंजर बैंड की 20 SM में होता है वो तो ये यहाँ पे सब यकजा हो जाएंगे इस ट्रेंड लाइन पे। जब ये यकजा हो जाए तो इंडिकेट मिलता है हमें कि हमें यहाँ से एंट्री बनानी है। एंट्री हमें यहाँ से एंट्री बनाती है। जब ये इनका संगम होगा, इनका मिलनसार होगा, जिस जगह पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर मिलनसार होगा, तो समझिएगा कि अब हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एंट्री बना लेनी चाहिए। और स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं साथ ही में। स्टॉप लॉस होगा जो लोअर स्विंग होगा, उसे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस अपना डिसाइड कर लेंगे। लोअर स्विंग एग्जांपल ये है, तो ये हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। समझ में आया। एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आसानी से आपके जहन में बात बैठ जाए। नंबर 1, मंथली टाइम फ्रेम पे हमें एक ट्रेंड क्या करना है, डिसाइड करना है, देखना है, ढूंढना है, तलाश करना है। हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गया, उसके बाद हमें क्या करना है, बॉलिंजर बैंड लगानी है और मूविंग एवरेज लगानी है और वी वेप लगाना है। और एंट्री कब करनी है, ये आप जहन में रखें। एंट्री कब करनी है, आपको एंट्री करनी है आवरली टाइम फ्रेम में। किसमें, आवरली टाइम फ्रेम में। जब हम एंट्री आवरली टाइम फ्रेम में करेंगे तो यहाँ एक हमें संगम बनता हुआ दिखाई देगा आवरली टाइम फ्रेम। ये याद रखना, ट्रेंड हमें चाहिए मंथली हमें यहाँ मंथली चाहिए, ट्रेंड मंथली चाहिए, और एंट्री जो होगी वो आवरली। हम यहाँ फिर आवरली करेंगे जब इस ट्रेंड लाइन का आवरली में ब्रेक होगा और एक संगम इस जगह पर बनेगा, तो समझिएगा कि हम अब यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। ये बात जहन में रखें। हमने एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस वगैरह ये सब चीज़ें समझ ली हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर लेकर दिखाता हूँ। अब देखिएगा, मैंने कुछ स्टॉक्स, ये स्टॉक्स थे मेरे जिनमें मैंने ट्रेड किया था, और मैं इन स्टॉक्स को आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं
पहले वाले स्टॉक्स में। यहाँ पे आप देखिएगा, आप मुझे एक बात बताएं, ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगा रखा है। कितना? यहाँ देखिएगा, मंथली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखी है। ये कैंडल, एक कैंडल मंथली है। अब क्या इसके अंदर हमें कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है? छोटा मोटा दिखाई दे रहा है? बोलिएगा। हमें दो ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, डाउन ट्रेंड। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। एक ये है और एक ये है, ठीक? ये दो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी जो थी, उसका सबसे पहला रूल क्या था? मंथली टाइम फ्रेम एक डाउन ट्रेंड हो, और फिर उस पे हमें क्या लगाना है? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ओके, ये बात जहन में रखें। तो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ लगाई। बात आ गई समझ में? ये ट्रेंड लाइन आप देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन। अब मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक दूसरी क्या चीज़ होगी? मंथली टाइम फ्रेम मुकम्मल हुआ, एक डाउन ट्रेंड मिला, और फिर ट्रेंड लाइन उसमें लगाई। अब हमें इंडिकेटर उसमें लगाने हैं। चलिए मैं आपको वो भी लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये बॉलिंजर बैंड है। क्या है? बॉलिंजर बैंड है। ओके, समझ में आया? ये बॉलिंजर बैंड है। तो ये बॉलिंजर बैंड, एक मिनट रुकिएगा, ये बॉलिंजर बैंड की अपर लेयर है, और ये डाउन, और ये 20 SM में होता है। तो इन तीन लाइनों से मिलकर बॉलिंजर बैंड बनता है। मार्केट इसी के अंदर ट्रेड करता है, इसी के अंदर प्राइस चलता रहता है। समझे? अब फिर मैं आपको देखो समझाता हुआ चल रहा हूँ। हमारा मंथली टाइम फ्रेम, उसके बाद ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर ट्रेंड लाइन, फिर हमारा पहला इंडिकेटर यहाँ पर लगा हुआ है। क्या? बॉलिंजर बैंड। ये बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है। इसके बाद हमारा जो वो है मूविंग एवरेज। ये नीले कलर में जो ये लगी हुई है ये लाइन, ये क्या है? मूविंग एवरेज वाली लाइन है। समझ में आई? ये फ्लैट चल रही है। और हमारा तीसरा इंडिकेटर कौन सा था? वीवेप। अब आप यहाँ समझे, ये वीवेप है। समझ में आया? ये ब्लैक कलर में जो चल रहा है, ये ब्लैक कलर में जो इस साइड जा रहा है, मैंने कहा था वीवेप हमेशा प्राइस के साथ चलेगा। अब हमारा यहाँ क्राइटेरिया पूरा होता है। हमने मंथली में देखा एक ट्रेंड, और वहाँ हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और उसी के साथ हमने अपने इंडिकेटर लगाए। अब हमारी एंट्री बनती है आवरली टाइम फ्रेम। अब हमें यहाँ जाना है और इसको अपने रडार पर रखना है और चेक करते रहना है कि आवरली टाइम फ्रेम पे कब मिलनसार होता है इन तीनों बैंडों का। जिस तरीके से यहाँ मंथली में तो हो रहा है, मंथली में हम कर नहीं सकते एंट्री हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में की जाती है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से ये ब्लैक जो वीवेप की लाइन है, ये इन तीनों से मिलती हुई ऊपर की साइड जा रही है, तो यहाँ इनका क्या हो रहा है? मिलनसार हो रहा है। समझ में आया? इसी तरीके से आवरली टाइम फ्रेम में अगर हमें मिलता है तो हमें एंट्री बनानी होती है। अब देखिएगा, ये आवरली टाइम फ्रेम लगाया मैंने, ये एक डाउन ट्रेंड था मंथली का। समझ में आया? ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड हमें यहाँ मिला हुआ था। मंथली पे जब हमने देखा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड था। उसी के साथ हमने आवरली टाइम फ्रेम लगाया, और यहाँ चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं तो एक अच्छा ज़बरदस्त हमें वो डाउन ट्रेंड मिला हुआ था। उसके बाद आवरली में हमें एंट्री बनानी है। क्या है? आवरली टाइम फ्रेम। आप देखिएगा, अब देखिएगा, ये हमारी वो ट्रेंड लाइन आ रही है। क्या आ रही है? ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर
ये यहाँ पे संगम हो रहा है, तीनों लाइनें मिल रही हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी, इस कैंडल पर हमारी एंट्री होगी। ये जहन में रखिए, क्योंकि यहाँ मिलनसार हो रहा है, यहाँ ये तीनों मिल गई हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो हो सकता है मिलनसार, तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ मिलनसार ट्रेन लाइन के नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ ट्रेन लाइन के अपर है, ये अपर साइड मिलनसार हो रहा है। तो हमें यहाँ एंट्री बनानी है, और ये स्विंग को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। और अगर सेफली आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो स्विंग है, मंथली टाइम फ्रेम याद रखना, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जो स्विंग बना है, लोअर स्विंग जो बना है नियर बाय, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो सबसे सेफ होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम चार्ट को देखते हैं और उसमें जब हम जोन निकालते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, तो वो बड़े सेफली होते हैं, वो बिल्कुल सेफ बहिफाजत होते हैं वो। तो बड़े टाइम फ्रेम अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मंथ 3 महीने या 6 महीने के लिए ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, तो हमें मंथली का टाइम फ्रेम पे ही अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखें। और अगर हम हफ्ता भर या सिर्फ कुछ वक्त के लिए 2-3 रोज़ के लिए, तो हम यहाँ एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये जहन में रखना। उसके बाद अब देखिएगा, जब हमारी एंट्री यहाँ पर बनती है, यहाँ पे हमारी क्या हुई, एंट्री हुई, तो अब यहाँ से आप देखिएगा प्राइस 352 रुपये का है, ये प्राइस है 352 रुपये का, और ये आवरली है, और 358। उसके बाद ये अभी तक अपने ऑल टाइम हाई यानी 600 पर चल रहा है ये स्टॉक्स, तो अच्छा ज़बरदस्त मूव देता है। ये बस अब दूसरे स्टॉक्स हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना भाई, ये यहाँ पे बन रहा है, एक ही स्टॉक के अंदर बना तो कौन सी बड़ी बात है। मैंने और भी स्टॉक्स निकाल कर रखे हुए हैं, आपको वो दिखाता हूँ, उनमें भी ये सिचुएशन बनी थी माजी में, और मैंने उन पे ट्रेड किया था। अब देखिएगा, ये दूसरा स्टॉक है, इसके अंदर हमें एक डाउन मिला, ट्रेंड लाइन लगाई और बॉलिंजर बैंड, और आप देखिएगा जब हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो यहाँ क्या हमें, जब हम यहाँ देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ एक संगम बनता हुआ दिखाई देगा, संगम यहाँ, ठीक। ये एक चार्ट है। दूसरा चार्ट और दिखाता हूँ, आप आवरली टाइम फ्रेम इसको प्रैक्टिकल जाकर देख सकते हैं, मैंने ट्रेड किया है। ये दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा, यहाँ एक डाउन मोमेंटम, यहाँ एक हमें क्या मिला, डाउन मोमेंटम, ये वाला ट्रेंड लाइन लगाई, ट्रेंड लाइन यहाँ आता है, तो यहाँ संगम बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ संगम बनेगा अपने ट्रेंड लाइन ब्रेक के ऊपर। तो कितना अच्छा मूव दिया इसने, आप देखिएगा। अगर हम यहाँ एंट्री बनाते हैं, अगर हम यहाँ एंट्री बनाते हैं 200 के प्राइस पर, तो फ़िलहाल, और यहाँ देखिएगा 568 रुपये, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 7-8 महीने या 1 साल का मान लें, तो 1 साल में इतना अच्छा रिटर्न मिलना बहुत बड़ी बात है, ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। तो इसी के साथ हम दूसरे स्टॉक्स देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ मिला, हम इसको भी डिसाइड करते हैं, और यहाँ हम एंट्री बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, लेकिन अभी तक स्टॉप लॉस अगर इसके बेसिस पे हम बनाते हैं, किसके बेसिस पे, पहले वाले इसके बेसिस पे, तो स्टॉप लॉस ये होगा, और हमारी एंट्री यहाँ होगी। ये छोटा सा मूव मिला, लेकिन स्टॉप लॉस तो हमारा हिट नहीं हुआ ना, नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट निकल गया ऊपर। और दिखाते हैं, ये देखिएगा, हमें यहाँ एक क्या मिला, डाउन ट्रेंड यहाँ मिला, हमारी एंट्री यहाँ संगम हुआ, एंट्री बनी,
और ये धीरे धीरे इस तरीके से निकला। एंट्री यहाँ से जब ये क्लोज होगा तो आप स्विंग ट्रेडिंग वीकली या 2 वीक के लिए करेंगे तो अच्छा मोमेंट उसी में मिल जाता है। बाकी अगर होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब। बाकी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। किसी के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो ख़ुद आपको मेहनत करनी होगी। हम क्या कर सकते हैं, हम एक राह दिखा सकते हैं, आप उस पर चलें, ख़ुद मेहनत करें, लर्निंग लें, सीखें और समझें, प्रैक्टिस करें। ये सारा गेम जो है प्रैक्टिस का है। किसका है? प्रैक्टिस का है, अनुभव का है। तो इसलिए हमें जितना हो सके हम चार्ट को देखें, समझें, पढ़ें और इस स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट ज़रूर करें। और जो दोस्त हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर वहाँ पे कमेंट करें और 1-2 चार्ट रीड कर कर अपनी तरफ से एनालाइज कर कर हमें भेजें, तज्ज़िया कर कर भेजें कि सर हमने ये चार्ट तलाश किया, इसमें ये सिचुएशन बन रही है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो उम्मीद है आप इस फील्ड के अंदर सक्सेस हो जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल क्या है कि थोड़ा सा मेहनत करना है, बस ये ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट को समझना है और प्रैक्टिकल काम करते रहना है। तो मैं एक बार आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मंथली टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ट्रेंड लाइन लगाना है, उसके बाद इंडिकेटर लगाना है। स्टिक इंडिकेटर में बॉलिंजर बैंड आएगा और मूविंग एवरेज आएगा और वी वेप आएगा सिर्फ। और फिर आवरली टाइम फ्रेम पे जहाँ ये इंडिकेटर जो हैं इनका जब संगम होगा ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर, तो वहाँ आवरली में हमें एंट्री करनी है और स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं उन्हें हमारी वीडियो ज़रूर भेजें। अस्सलाम वालेकुम।